दोस्तों, जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या जो लोग कंप्यूटर सीख चुके हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंट्रोल की के साथ में ए से लेके जेड तक के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके प्रैक्टिकल सहित उनका यूज बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और दोस्तों, अगर आप इन शॉर्टकट्स का यूज करना सीख जाते हो तो दोस्तों, इससे आप अपने समय की तो बचत करते ही हो, बल्कि ये आपके ऑफिस के काम को और भी फास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल की के साथ में ए से लेके जेड तक के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स आपके कंप्यूटर के काम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। और साथ ही साथ चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे और घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS वर्ड ओपन कर लिया है और आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट पहले से ही लिखा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहली हमारी शॉर्टकट की कौन सी है। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। तो इसका यूज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है, और साथ ही जब आप कंट्रोल की के साथ में जब आप ए वाली की को प्रेस करोगे तो ए वाली की आपको होम रो में स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो कंट्रोल प्लस ए वाली की को एक साथ प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्लस बता रहा हूँ, प्लस का मतलब प्लस वाली की नहीं है, प्लस का मतलब है उसके साथ में, यानी कि कंट्रोल की के साथ में जब आप ए वाली की को प्रेस करोगे तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, और जब आप उसके साथ में ए वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो एक बार में पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर तो कंट्रोल ए का जो यूज होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं MS वर्ड कट कर देता हूँ तो MS वर्ड मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, और इसके बाद में मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए वाली की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल या फोल्डर यहाँ पे बने हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल ए का यूज किस लिए किया जाता है। कंट्रोल ए का यूज सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। तो इसे पहले जैसा कर लेता हूँ मैं। तो दूसरी जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल बी। तो चलिए जान लेते हैं कि कंट्रोल बी का कंप्यूटर के अंदर क्या यूज होता है। तो कंट्रोल बी की मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम में लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने कंप्यूटर को बताना पड़ता है। अब बताना कैसे है कि हमें अपने टेक्स्ट को जितना बोल्ड करना है उतने टेक्स्ट को हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ऊपर वाली लाइन है, ये मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद में अब हमारे कंप्यूटर को ये पता लग चुका है कि इस लाइन के साथ में हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए मान लीजिए हमें जैसे कि ये बोल्ड करनी है, तो बोल्ड करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है। तो कंट्रोल की के साथ में जब हम बी वाली की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है वो थोड़ी मोटी हो चुकी है। यानी कि अगर मान लीजिए हमें किसी टेक्स्ट की अगर हेडिंग बनानी है तो इस तरीके से हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल बी का क्या यूज होता है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आती है वो है हमारी कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी का जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसका यूज आप में से काफ़ी सारे भाई पहले से ही जानते होंगे, और जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो इसका यूज कंप्यूटर में कॉपी के लिए होता है।
मान लीजिए किसी टेक्स्ट की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो कंट्रोल सी करने के बाद में और हम जितनी कॉपी चाहें उतनी बना सकते हैं। और अगर किसी फोल्डर की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है तो उसकी भी हम कॉपी बना सकते हैं, या किसी फाइल की हमें कॉपी बनानी है तो उसकी भी हम कॉपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ऊपर वाली जो हेडिंग है इसकी कॉपी करके दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे अपने कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा। तो बताना कैसे, कि सबसे पहले हमें ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। तो अब हमारे कंप्यूटर को ये पता लग चुका है कि इसके साथ में कोई एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे मुझे ये कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा, और उसके साथ में जब मैं सी वाली की को प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। और कॉपी करने के बाद में इस तरीके से मैं नीचे की तरफ आता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे एक बार हमें अपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्सर यहाँ पे नीचे आ चुका है। और इसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ से जैसे कि मैंने वो कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं तो वहाँ पे जो मैंने कॉपी किया है तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो इस तरीके से ऊपर जो कॉपी किया है तो इस तरीके से ये कॉपी होके नीचे आ चुका है। अगर मान लीजिए इसके अलावा मुझे इसकी और भी कॉपी बनानी है तो इस तरीके से मैं जितनी कॉपी इसकी चाहूँ उतनी कॉपी इसकी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से इसकी बहुत सी कॉपी बनती चली जाएंगी जितनी हमें इसकी कॉपी बनानी है। तो इस तरीके से हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने MS वर्ड को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ मेरी माउस का कर्सर है यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है पेंटिंग नाम से। तो इसको मैं कंट्रोल सी करना है मुझे, ये यानी कि कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही मैं सी वाली की को प्रेस करता हूँ तो ये कॉपी हो चुका है। और कॉपी होने के बाद में मान लीजिए मुझे ये और इसकी कॉपी बनानी है। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए कॉपी करने के बाद में हमें इसकी जितनी भी कॉपी बनानी है तो इस तरीके से हम इसकी जितनी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपी इस तरीके से बनती चली जाएंगी। तो आपको जितनी भी कॉपी बनानी है तो इस तरीके से इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसकी 13 कॉपी बना दी हैं। तो यहाँ तक आपका एकदम क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंट्रोल सी का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारी। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी का जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर वो फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है। तो मान लीजिए जैसे कि हमें अपना फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के अंदर यदि हमें कोई भी टेक्स्ट अगर कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी फ़ॉन्ट के अंदर कोई भी मान लीजिए छेड़छाड़ करनी है तो सबसे पहले हमें इस तरीके से उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और उसके साथ में जब हम डी वाली की को प्रेस करते हैं तो इस तरीके का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट है। तो इस तरीके से हम अपना अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हमें अपना फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा या बड़ा करना है, यानी कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ाना है या घटाना है, तो यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे अपने फ़ॉन्ट के अंदर कोई भी कलर देना है तो यहाँ से मैं उस फ़ॉन्ट के अंदर कलर दे सकता हूँ। मान लीजिए रेड कलर है तो यहाँ पे ऊपर की जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है तो इस तरीके से वो रेड कलर की हो जाएगी। और मान लीजिए अगर ये लाइन मुझे यहाँ से बोल्ड करनी है तो इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने बोल्ड भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे ओके कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये लाइन सेलेक्ट की थी तो वो बोल्ड भी हो चुकी है और रेड कलर की भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल डी का यूज़ अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है वो हमारी कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई का मतलब है सेंटर अलाइनमेंट। तो चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इसका हमें कैसे यूज़ करना है। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ जहाँ पे आप अभी कर्सर देख सकते हैं। तो जहाँ पे आप माउस का कर्सर देख रहे हैं
तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ जैसे कि लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि इसने जो लिखना स्टार्ट किया है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल ई का यूज़ करके दिखाता हूँ कि कंट्रोल ई का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली जो की है उसे प्रेस करके रखना है और उसके साथ में जब हम ई वाली की को प्रेस कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, यानी कि बीच में आ चुका है। तो यहाँ से जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने जो लिखना स्टार्ट किया है वो सेंटर से स्टार्ट किया है। तो कंट्रोल ई का यूज़ जो हम करते हैं वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए करते हैं। तो आपका ये भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल ई का जो यूज़ होता है वो सेंटर से लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ मतलब फाइंड ऑफ सर्च। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल एफ का यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद जब हम एफ वाली की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का एक पॉपअप खुल चुका है। तो पॉपअप खुलने के बाद में मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई भी वर्ड है इस टेक्स्ट के अंदर, अगर मुझे वो सर्च करना है कि वो कितनी जगह लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट किया हुआ है तो इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं। अगर इन वर्ड के बीच में मुझे कोई वर्ड देखना है कि वो वर्ड कितनी जगह लिखा हुआ है तो उस वर्ड को हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यू देखना है कि यू कितनी जगह लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे यू लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितनी जगह यहाँ पे यू लिखा हुआ है वो इस तरीके से हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एफ का यूज हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को देखने के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। तो आई होप आपका ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल एफ का जो यूज होता है वो किस लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है हमारी वो है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी का जो मतलब होता है वो होता है गो टू। तो चलिए जान लेते हैं कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल जी का क्या यूज होता है। तो कंट्रोल जी का जो यूज होता है वो हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड के अंदर जी वाली जो की है उसको प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या दूसरे से तीसरे पे जाना है या तीसरे से चौथे पे जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अलग अलग पेज पे जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही पेज खुला हुआ है तो इसका यूज करने के लिए मैं आपको लाइन से, तो इसका यूज कैसे करना है। तो मान लीजिए मुझे एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना है या दूसरी से तीसरी पे जाना है तो इसका मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद मान लीजिए कि मुझे 10वीं लाइन पे जाना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और नीचे जो गो टू लिखा हुआ है जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कर्सर आ चुका है, यानी कि हम ऊपर से नीचे 10वीं लाइन पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल जी का जो यूज है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस। तो चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर में इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड में एच वाली की को प्रेस करना है। तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसका यूज कंप्यूटर में टेक्स्ट के अंदर किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो कैसे करना है इसका यूज। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ में मुझे कोई भी वर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, मतलब क्या रिप्लेस करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे मैं ऊपर 4 लिख देता हूँ और नीचे पूछ रहा है रिप्लेस व्हाट, मतलब किसके साथ में रिप्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कुमार लिख लेता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस ऑल जो लिखा हुआ है इस पर एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी कि ये 4 जो लिखा हुआ है 5 जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब इसे चेक करना है कि ये रिप्लेस हुआ है या नहीं। तो फाइंड में आना है। तो फाइंड में आने के बाद हाईलाइट ऑल कर देना है। हाईलाइट ऑल करने के बाद में और कट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितनी भी जगह 4 लिखा हुआ था वहाँ पे कुमार आ चुका है। ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 4 की जगह अब कुमार लिखा हुआ आ चुका है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंट्रोल एच का यूज हम कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस। हमारी नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। तो इसका यूज हम कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए हमें सबसे पहले हमें टेक्स्ट की कोई भी लाइन इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें इटैलिक का यूज देखना है कि किस तरीके से हम इसे इटैलिक कर सकते हैं। तो उसे यूज करने के लिए तो हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली जो की है उसे प्रेस करके रखना है और उसके बाद आई वाली जो की है उसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की जो भी लाइन है वो सेलेक्ट की थी तो वो कुछ इस तरीके से चेंज हो चुकी है, यानी कि हल्की सी टेढ़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल आई का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। तो हम अपने टेक्स्ट को कंट्रोल आई की मदद से इटैलिक कर सकते हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई। तो चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल जे का क्या यूज होता है। तो इसका यूज जानने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी कुछ लाइनें सेलेक्ट कर ली है मैंने। हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली जो की है उसे प्रेस करके रखना है और इसी के साथ में हमें जे वाली की को प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लाइनें सेलेक्ट की थी उनमें कुछ चेंजिंग आ चुकी है। आप नीचे वाली लाइन देख सकते हैं कि ये आगे से तो बिल्कुल एक सीध में है लेकिन पीछे से ये आगे पीछे हैं। और जैसे ही मैंने ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करने के बाद में जस्टिफाई की है तो ये आगे से भी एक लाइन में है और पीछे से भी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का क्या यूज होता है कंप्यूटर के अंदर और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए जान लेते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर जो हाइपरलिंक का यूज करते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का एक रास्ता होता है। तो इसे मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, तभी आपकी समझ में ये बहुत अच्छे से आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि ये ऑनलाइन लिखा हुआ है जहाँ पे आप मेरा माउस का कर्सर देख रहे हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इस ऑनलाइन पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद वो दूसरी जगह पे पहुँच जाए, यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए कि मेरी किसी और फाइल के अंदर वो पहुँच जाए। तो इस कंडीशन को करने के लिए यहाँ पे हमें हाइपरलिंक की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि कंट्रोल के की मदद से हम कैसे हाइपरलिंक लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए सबसे पहले मुझे ये ऑनलाइन जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अब मैं अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखता हूँ और जैसे ही मैं के वाली की को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो पॉपअप ओपन होने के बाद अब मुझे यहाँ से कोई एक फाइल ले लेनी है। तो सबसे ऊपर ये एक फाइल है एडवांस अटेंडेंस शीट नाम से, जो कि मैंने MS एक्सेल के अंदर पहले से बना के सेव कर रखी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस ऑनलाइन पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद एडवांस अटेंडेंस शीट पे वो डायरेक्ट पहुँच जाए। तो उसके लिए यहाँ से मुझे ये एडवांस अटेंडेंस शीट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस पर ओके करने के बाद नीचे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये एड्रेस में जाके सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन लिखा हुआ था ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वो ब्लैक कलर में और ये ऑनलाइन जो है ये ब्लू कलर में हो चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद में इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे यस कर देना है। यस करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली अपनी एडवांस जो अटेंडेंस शीट थी उस पर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर हाइपरलिंक का यूज करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल L।
तो कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसका क्या यूज होता है कंप्यूटर के अंदर और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए जान लेते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं आपको पैराग्राफ के सबसे नीचे लिए चलता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जय कुमार जो लिखा हुआ है वो सेंटर में लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार में शॉर्टकट की मदद से मैं इसे लेफ्ट साइड में लेके आऊँ। तो इसे एक बार में लेफ्ट साइड में लाने के लिए हमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है Ctrl+L। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl+L वाली की को प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि एक ही बार में ये लेफ्ट साइड में आ चुकी है। कई बार जैसे कि आप टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखते हो तो उसने सेंटर से लिखना स्टार्ट किया है या राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया है, और आप अगर चाहते हो कि वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट हो तो ऐसे में आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, और जैसे कि कोई टेक्स्ट वगैरह को हमें लेफ्ट साइड में लेके जाना है या लेफ्ट साइड से हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम Ctrl+L करने के बाद और इस तरीके से हम इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है Ctrl+M। तो Ctrl+M का मतलब होता है इंक्रीज इंडेंट। तो अब ये इंक्रीज इंडेंट क्या होता है और इसे कंप्यूटर में हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो अभी आपको ऊपर इस तरीके से एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, और इस पट्टी में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम रोलर। ये है लेफ्ट रोलर और ये है राइट रोलर, और इस रोलर के इतने बीच का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं हम इंडेंट। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखता हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर, और जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर के अंदर Ctrl+M वाली की को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडेंट राइट साइड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे दोबारा से मैं फिर से Ctrl+M करता हूँ तो आप फिर से देख सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप इंडेंट जो है हमारा वो राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। तो इस तरीके से हम Ctrl+M का यूज करके और अपने इंडेंट को हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसे वापस से लेके आने के लिए हमें Ctrl+Shift और M वाली की को फिर से प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl और Shift वाली की के साथ में जैसे ही M वाली की को प्रेस किया है तो ये स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ आ चुका है। तो अपने इंडेंट को आगे ले जाने के लिए हम Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, और इंडेंट को पीछे लेके आने के लिए हम Ctrl+Shift और M का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसे मैं फिर से आगे की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये इस तरीके से आगे की तरफ पहुँच चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मुझे पहले जैसा एक ही बार में करना है। तो इसे पहले जैसा करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड के अंदर जैसे ही Ctrl+Q वाली की को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार में अपनी जगह पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम Ctrl+M का यूज अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+N। तो Ctrl+N का यूज आप में से काफ़ी सारे लोग पहले ही जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर के अंदर Ctrl+N का जो यूज होता है वो नई वर्कबुक या नया पेज या नई सीट के लिए किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए चलिए समझ लीजिए कि मुझे यहीं पे नई सीट लेनी है। तो नई सीट लेने के लिए मुझे अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही मैं एन वाली की को प्रेस करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये नया पेज या नई वर्कशीट आ चुकी है। तो अब मुझे कुछ भी काम करना है तो मैं यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर हम Ctrl+N का यूज करके नई वर्कबुक या नई सीट इस तरीके से ले सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+O। तो Ctrl+O का मतलब होता है ओपन। तो इसका भी यूज आप में से काफ़ी सारे लोग पहले ही जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि Ctrl+O का जो यूज होता है, जो हमने पहले से ही फाइल सेव कर रखी हैं उन फाइलों को खोलने के लिए किया जाता है, यानी कि ओपन करने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जैसे ही आप ओ वाली की को प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ से पहले से ही बहुत सारी फाइलें सेव कर रखी हैं मैंने। तो यहाँ से मुझे जो भी फाइल ओपन करनी है, मान लीजिए ये रिज्यूम बना रखा है मैंने, तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिज्यूम बना हुआ था जो मैंने पहले ही सेव कर रखा था। तो इस तरीके से ये रिज्यूम ओपन हो चुका है। तो Ctrl+O का जो यूज करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर वो सेव फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+P।
तो कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट, यानी कि जो भी हमने कोई फाइल वगैरह बना रखी है या कोई फ़ोटो है वो उसकी हमें प्रिंट निकालनी है, यानी कि फ़ोटो कॉपी निकालनी है। तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+Q। तो Ctrl+Q का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू शेप। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले समझाया था, जैसे कि हमारा कोई इंडेंट है वो आगे है या पीछे की तरफ है, जो कि हम Ctrl+M की मदद से करते हैं, और वापस से एक ही बार में अपनी शेप में लाने के लिए तो Ctrl+Q की मदद से हम एक ही बार में उस इंडेंट को अपनी शेप में लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+R। तो Ctrl+R का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। तो इसे समझने के लिए मैं आपको पैराग्राफ के नीचे लिए चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये जय कुमार लिखा हुआ है, तो ये जय कुमार अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं शॉर्टकट की मदद से इसे राइट की तरफ लेके आऊँ, तो उस कंडीशन में मैं अपने कीबोर्ड के अंदर जैसे ही कंट्रोल वाली की को प्रेस करने के बाद में जैसे ही आर वाली की को प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो जय कुमार लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था वो एक ही बार में राइट साइड में आ चुका है। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है और अगर हम चाहते हैं कि वो राइट साइड से स्टार्ट हो लिखना, तो उस कंडीशन में हम Ctrl+R का यूज़ करके और एक ही बार में राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+S। तो Ctrl+S का जो मतलब होता है वो होता है सेव, यानी कि कोई भी हमने फाइल वगैरह बनाई है तो उसे सेव करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके और उस फाइल या फोल्डर को हम सेव कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखता हूं और उसके बाद जैसे ही मैं एस वाली की को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली सेव एज वाले ऑप्शन पे आ चुका हूं। अब मुझे मान लीजिए सेव करनी है डेस्कटॉप पे, तो इस तरीके से मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे अगर मुझे कोई नाम डालना है तो उस नाम से सेव करने के बाद में, और ये सेव का जो ऑप्शन है नीचे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, तो यहाँ पे मैं उसे सेव कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+T। तो Ctrl+T के वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको MS वर्ड के अंदर समझा रहा हूँ, तो MS वर्ड के अंदर ही से समझ लेते हैं। तो इसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है, मान लीजिए ये मुझे अपनी जगह पे यहीं पे रखनी है, और ये बाकी का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ तक डॉक्यूमेंट तक, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे राइट की तरफ लेके जाना है। तो ऐसे में हम इसे Ctrl+T की मदद से कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, इसे करने के लिए ये वीडियो जो लिखा हुआ है वीडियो के आगे हमें अपना कर्सर रखना है इस तरीके से, और रखने के बाद में जैसे मैं अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl+T वाली की को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो इंडेंट है ये इसने हैंग करके रखा है, और बाकी का जो ये नीचे वाला इंडेंट है ये अपनी जगह से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसे और आगे ले जाने के लिए फिर से हमें कंट्रोल वाली की प्रेस करनी है, और उसके बाद जैसे हम टी वाली की को प्रेस करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसे हम जितना आगे लेके जाना चाहें तो इस तरीके से इसे आगे लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए एक ही बार में मुझे अपनी जगह पे लेके आना है, यानी कि पहले जैसी शेप में लेके आना है, तो उस कंडीशन में मैं Ctrl+Q का यूज़ करके और इसे एक ही बार में पहले जैसी शेप में लेके आ सकता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+U। तो Ctrl+U का मतलब होता है अंडरलाइन। तो कंप्यूटर के अंदर इसका कैसे इस्तेमाल करना है चलिए जान लेते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए ऊपर वाली लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन मुझे हेडिंग बनानी है, यानी कि मुझे ये अंडरलाइन करनी है। तो कई बार इसे अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही मैं यू वाली की को प्रेस करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन के नीचे इसके नीचे एक ब्लैक लाइन बन चुकी है जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद अगर वो हमें अंडरलाइन करना है यानी कि हाईलाइट करना है तो इस तरीके से हम उसे Ctrl+U की मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+V। तो Ctrl+V का यूज कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है, और Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। तो इसे मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+W।
तो कंट्रोल W का मतलब होता है विंडो क्लोज। तो कंप्यूटर के अंदर इसका क्या उपयोग होता है, चलिए जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल W का यूज होता है वो विंडो क्लोज करने के लिए किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने MS वर्ड ओपन कर रखा है और ये मुझे एक ही बार में क्लोज करना है शॉर्टकट की मदद से। तो मैं यहाँ पे Ctrl+W का इस्तेमाल करने के बाद और इसे एक ही बार में क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की समझा रहा हूँ, तो इसे मुझे क्लोज नहीं करना है। तो आप इसका इस्तेमाल करके विंडो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+X। तो Ctrl+X का मतलब होता है कट। तो चलिए जान लेते हैं कि कॉपी में और कट में क्या अंतर होता है और कॉपी कट करने के बाद हम इसे कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको तीनों शॉर्टकट की मैं एक ही बार में समझाई देता हूँ और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बैंक लिख लिया है और लिखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये बैंक जो लिखा हुआ है ये ऊपर भी रहे और इसकी मैं एक कॉपी और बनाऊँ। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉपी का इस्तेमाल करने के बाद, जो कि Ctrl+C शॉर्टकट की है, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी। तो उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं इसकी जितनी कॉपी बनाना चाहूँ तो इसकी उतनी कॉपी बना सकता हूँ। तो आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे Ctrl+C यानी कि इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में तो आपको समझाने के लिए मैं इसी पैराग्राफ में नीचे लिए चलता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आ चुका है। तो अब मुझे ये पेस्ट करनी है, जो कि मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये वही है Ctrl+V वैन वाली जो है। तो इसे पेस्ट करने के लिए, इसकी और कॉपी बनाने के लिए मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V वाली जो की है उसे मुझे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बैंक लिखा हुआ है और नीचे भी ये बैंक लिखा हुआ है। तो इसकी 2 कॉपी बन चुकी हैं। मान लीजिए और कॉपी बनानी है तो इसे मैं जितनी बार पेस्ट करना चाहूँ उतनी बार इसे पेस्ट करके इसकी उतनी कॉपी बना सकता हूँ। ये ऊपर भी लिखा हुआ है और आप नीचे भी देख सकते हैं। तो इसे फ़िलहाल यहाँ से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में अब मुझे Ctrl+X का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब बारी आती है वो है Ctrl+X जो कि है कट। तो मैंने आपको कॉपी समझाया, आप कॉपी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद बारी आती है कट की। तो कट करने के लिए मुझे ये सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl+X वाली की को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बैंक लिखा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। और हटने के बाद यहाँ पे मुझे मान लीजिए नीचे पेस्ट करना है ये। तो पेस्ट करने के लिए फिर से मुझे Ctrl+V वाली की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक ऊपर से कट होने के बाद में और ये नीचे पेस्ट हो चुका है। तो कॉपी और पेस्ट में अभी आप अंतर समझ गए होंगे। कॉपी का मतलब होता है कि हमें कोई एक फ़ाइल है उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो इस तरीके से हम कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें एक फ़ाइल दूसरी जगह लेके जानी है और ऐसे में हम चाहते हैं कि वो फाइल पहली जगह से हटने के बाद और दूसरी जगह वो मूव हो जाए, तो ऐसे में हम कट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप कॉपी, कट, पेस्ट तीनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है हमारी Ctrl+Y जिसका मतलब होता है रीडो। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+Z जिसका मतलब होता है अंडो। तो दोनों को मैं आपको एक ही बार में समझाई देता हूँ। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए जैसे कि ये बैंक लिखा हुआ है, अब मान लीजिए कि इसका मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि मुझे ये डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद और मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैंक जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो चुका है। और डिलीट करने के बाद मुझे बाद में ध्यान आता है कि ये जो मैंने डिलीट कर दिया है ये मेरे बहुत काम की चीज़ थी, इसे मुझे डिलीट नहीं करना था। तो ऐसी कंडीशन में उसे वापस लाने के लिए हम एक शॉर्टकट की मदद से उसे फिर से वापस ला सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो जैसे ही मैं अपनी कीबोर्ड के अंदर Ctrl+Z वाली की को प्रेस करता हूँ तो जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था अभी आप देख सकते हैं कि वो वापस आ चुका है। तो इस तरीके से जो भी हमने कुछ डिलीट कर दिया है अपने कंप्यूटर के अंदर और बाद में हमें ध्यान आता है कि जो हमने डिलीट कर दिया वो डिलीट नहीं करना था, तो उस कंडीशन में हम Ctrl+Z की मदद से उसे वापस लेके आ सकते हैं। तो दूसरी शॉर्टकट की को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद
जो मैं इसे कंट्रोल जेड की मदद से वापस लेके आया हूँ और मुझे फिर से पता चलता है कि मैंने जो डिलीट की थी ये मैंने बिल्कुल सही डिलीट की थी, ये मेरे काम की नहीं है और मुझे इसे फिर से हटाना है। तो ऐसी कंडीशन में इसे मैं फिर से हटाने के लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके और इसे वापस से फिर से हम डिलीट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+Y, जिसका मतलब होता है रीडो। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl+Y वाली की को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैं कंट्रोल जेड की मदद से वापस लेके आया था वैसे ही मैं Ctrl+Y की मदद से उसे वापस से फिर से डिलीट कर चुका हूँ। तो ऐसे ही हम जो डिलीट फाइल है या कोई हमारा टेक्स्ट है वो हमसे डिलीट हो गया गलती से, तो उसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड की मदद से अंडो कर सकते हैं और फिर से डिलीट करने के लिए हम Ctrl+Y की मदद से उसे रीडो कर सकते हैं। तो आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि कंट्रोल जेड का जो मतलब होता है वो एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है और Ctrl+Y का जो मतलब होता है वो एक स्टेप आगे आने के लिए होता है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल जेड और Ctrl+Y की मदद से अंडो और रीडो कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको कंट्रोल की के साथ में जितनी भी ए से जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की बताई हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको इन्हें याद भी करना पड़ेगा। तो इसकी फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करने के बाद और याद करने के बाद आप इनका इस्तेमाल करके तो इससे आप न केवल अपने समय को बचाओगे बल्कि आप कंप्यूटर के अंदर एक स्मार्ट वर्कर भी कहलाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मैं आगे कंप्यूटर से रिलेटिव और भी वीडियो लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।